नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी भाषा का पेपर नंबर फर्स्ट से संबंधित पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उन सभी को कवर कराया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पार्ट नंबर फर्स्ट से संबंधित उन सभी को कवर करते हैं। यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, जिससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर लिंक क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज से संबंधित। तो आज इस वीडियो में हम पूरा हिंदी लैंग्वेज कवर कर लेंगे जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट से संबंधित होगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से संबंधित। पहला ही क्वेश्चन है, भाषा के मानकीकरण से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ भाषा के मानकीकरण से क्या अभिप्राय है आपको बताना था, जो कि हाल ही में यानी कि 2014 में ही यह क्वेश्चन पूछा गया था। और अब फिलहाल 2022 है, 2022 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी करके उन सभी का जवाब दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर भाषा के मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, पूरे सवाल का जवाब जानते हैं। तो यहाँ दिया गया है, भाषा का प्रयोग समाज में लोग आपसी विचार विनिमय के लिए करते हैं, इसी कारण भाषा को सामाजिक संपत्ति कहते हैं। समाज में प्रयुक्त किए जाने के कारण भाषा में मन माने प्रयोग नहीं किए जा सकते, बल्कि उसका मानकीकरण करना आवश्यक है, अर्थात उसकी व्याकरणिक व्यवस्था, वाक्य रचना, शब्दार्थ सबके लिए एक समान होनी चाहिए। लिपि में प्रयुक्त दोहरे चिन्हों में से किसी एक को स्वीकार करना, वर्तनी का मानकीकरण, शब्दार्थ का मानकीकरण तथा वाक्य रचना संबंधी नियमों का मानकीकरण प्रत्येक भाषा के लिए अनिवार्य है। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब, कहाँ और किसके द्वारा संपादित किया गया था। समाचार पत्र का नाम भी लिखें। तो आइए जानते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और 1826 ईस्वी में कलकत्ता से पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, विज्ञापन का विकास किन किन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हुआ। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2014 ये भी 2014 में पूछा गया है। तो आइए जानते हैं, विज्ञापन का विकास किन किन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हुआ था। आइए जान लेते हैं। अपने उत्पाद को अधिक से अधिक बेचने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता अनुभव की गई। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसकी विशेषताओं कम से कम शब्दों में श्रोता, दर्शक यानी कि उपभोक्ता तक इस प्रकार पहुंचाई जाती है जिससे वह दिलो दिमाग से उसे खरीदने हेतु तत्पर हो जाए। विज्ञापन रोचक ढंग से प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में था, तान अनुतान से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। अनुतान अथवा स्वर लहर स्वरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का क्रम है जो एकाधिक ध्वनियों की भाषिक इकाइयों के उच्चारण में सुनाई पड़ता है। अशोक गया सामान्य कथन है। अशोक गया प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये यहाँ ये विराम चिन्ह है आपका, जो पूर्ण विराम बोलते हैं। अशोक गया ये एक आश्चर्य की बात भी हो सकती है। इसी प्रकार विभिन्न अनुतानों में अच्छा शब्द से हाँ, आप भी आना, अच्छा आ जाऊंगा, आश्चर्य वह उत्तीर्ण हो गया, अच्छा अनिच्छा, रमेश ने मेरे साथ चाय पी, अच्छा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। अनुतान मूलतः स्वर तंत्रियों के प्रति सेकंड संपन्न में कमी बेसी से उच्चारण से उत्पन्न उतार चढ़ाव है, किंतु उसके विपरीत उसके अतिरिक्त उसका संबंध बलाघात, मात्रा तथा संगम संहिता से भी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, मौखिक यानी कि श्रव्य विज्ञापनों में तुकबंदी की महत्ता क्यों है। यह भी 2014 में पूछा गया है। रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापन प्रमुख रूप से श्रव्य विज्ञापन होते हैं। रेडियो एक ऐसा जनसंचार माध्यम है जिसमें ध्वन्यात्मक प्रभाव का विशेष महत्व है, अतः रेडियो से प्रसारित विज्ञापनों में तुकबंदी का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। यथा फेना ही लेना, काम में दम, दाम में कम। इस प्रकार के तुकदार शब्दों वाले विज्ञापन उपभोक्ताओं को कंठस्थ हो जाते हैं तथा बच्चे तो उन्हें गाते रहते हैं। इससे विज्ञापन वस्तु उनके मनोमस्तिष्क पर छा जाती है और वे माता पिता से उसे खरीदने की जिद करते हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य अपनी वस्तु की बिक्री में बढ़ोतरी करना है, जो इस प्रकार के तुकबंदी वाले विज्ञापनों से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंचार एवं जनसंचार माध्यम की उपयुक्त परिभाषा लिखिए। यह भी आपका 2014 में पूछा गया है। जनसंचार क्या होता है आज जानते हैं। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब कोई सूचना या संदेश एक साथ व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया जाता है तब उसे जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार माध्यम
जनसंचार माध्यम क्या होता है? जन माध्यमों के द्वारा कोई सूचना अथवा संदेश एक साथ व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया जाता है, उन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्म आदि जनसंचार माध्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भाषा के व्यक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा का प्रयोग संप्रेषण हेतु किया जाता है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जो भाषा संप्रेषण का कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाती वह किसी मतलब की नहीं। भाषा में व्यक्तता एक सीमा तक हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शैलीगत विशेषताएं दूसरों से अलग होती हैं, लेकिन भाषा के मनमाने और व्यक्तिक प्रयोग उसकी अर्थवत्ता को प्रभावित करते हैं तथा दूसरे उसे समझ नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जनसंचार माध्यमों से शैलीकरण की समस्या पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आइए जानते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी शैली होती है। अंग्रेजी की वाक्य रचना शैली हिंदी की वाक्य रचना शैली से पृथक होती है। जनसंचार माध्यमों, रेडियो, टेलीविजन पर हिंदी के विविध रूपों को जानने समझने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगता। नंबर 2 पर है, मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ आए। नंबर 3 पर है, जब मैं उसे पसंद नहीं करता तब वह यहाँ क्यों आता है। इन तीनों वाक्यों में एक ही बात को अलग अलग प्रकार शैली में कहा गया है। यह शैलीगत भिन्नता वक्ता के मूड, आशय, उद्देश्य को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार से व्यक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता बताइए। भाषा का प्रयोग समाज में किया जाता है, अतः भाषा के मानकीकरण की महती आवश्यकता है। इसलिए भाषा में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाता है। भाषा में एक रूपता लाने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहा जाता है। हिंदी में मानक शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है। भाषा के जिस रूप को प्राय व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परमार्जित तथा परिनिष्ठित कहा जाता है, उसके लिए अब मानक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग अथवा अपने सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। अतः भाषा का मानकीकरण वर्तनी, पदार्थ, शब्दार्थ, प्रयोजन, व्याकरण प्रत्येक स्तर पर होना आवश्यक है। यदि भाषा का मानकीकरण नहीं किया जाएगा तो भाषा अपने प्रयोजन से दूर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन हम इस पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप अन्य ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। समाचार पत्रों के प्रकार बताइए, अथवा यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समाचार के 6 प्रकार बताइए। तो समाचार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। समाचार के 6 प्रकार। समाचार के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय समाचार, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय समाचार, नंबर 3 स्थानीय समाचार, नंबर 4 प्रादेशिक समाचार, नंबर 5 खेल समाचार, अथवा नंबर 6 पर है फिल्मी समाचार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। जब तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, एंड जितनी भी आप कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए पार्ट नंबर 2 लाने की व्यवस्था की जाएगी। यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से, और आप हमसे PDF पा सकेंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।